हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 93 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। आज हम आगे की प्रॉब्लम देखेंगे या डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आई होप ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखिए आज की प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आज। ए मोटर बोट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 30 किलोमीटर पर आवर and the water current in that region is 12 km per hour in the direction of 60 degree east of south. The resultant speed of boat is about। एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 12 किलोमीटर पर घंटा है तथा जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। मोटर बोट की परिणामी चाल का मान लगभग। तो देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है इसका, देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है ए मोटर बोट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए नॉर्थ की ओर मोटर बोट क्या कर रही है, मूव कर रही है। स्पीड है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट in that region is 12 km per hour in the direction of 60 degree east of south। देखिए साउथ से एंड दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। ये दक्षिण साउथ और ये ईस्ट। यहां से आपको साउथ से 60 डिग्री आपको ये दे रखा है 60 डिग्री। फिर बोला है कि परिणामी यानी द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट इज अबाउट। ये आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर। आपको रिजल्टेंट ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जल धारा की दिशा, जल धारा की जो आपको वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 12 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो इधर जो इसका कंपोनेंट होगा वो आएगा 12 साइन 60 डिग्री। इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा 12 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 12 इंटू √3/2 यानी 6 अब रिजल्टेंट के लिए देखिए v स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसको x मान लीजिए और ये y है। तो v इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू देखिए, वी एक्स की वैल्यू आपके पास 6√3 होल स्क्वायर प्लस वी वाई। देखिए वी वाई देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और देखिए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 - 6 होल स्क्वायर
आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 24 स्क्वायर 576। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 6 एट 4 के समथिंग आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ किसके होगा 26। 26 का जो रूट है देखिए 26 स्क्वायर देखिए 26 स्क्वायर कितना है 676। तो देखिए ये इसके अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी रिजल्टेंट स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट आएगी 26 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टू वेक्टर्स a वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस xj कैप माइनस 5k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज x का मान जिसके लिए दो सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन जब इस तरीके का जब सॉल्यूशन आए या इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज लेना है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर a का मोड b मोड cos थीटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर a b sin थीटा इंटू एन कैप किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब देखिए ये कह रहा है परस्पर लंबवत म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए a डॉट बी इक्वल टू a b cos 90 डिग्री का मान कितना होता है cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट की सहायता से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए a वेक्टर आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट 4i कैप प्लस xj कैप माइनस 5k कैप इक्वल टू 0। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 20 प्लस x माइनस 20 देखिए 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप 4i कैप प्लस xj कैप माइनस तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस देखिए दोबारा देख लीजिए 20 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x इक्वल टू माइनस 40 तो x इक्वल टू माइनस 20। तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए a ball of 150 gram mass hit a bat with a velocity of 40 meter per second and returns in the opposite direction with the same speed. If the bat and ball remain in contact for 15 milliseconds, then the average force experienced by the ball will of magnitude। देखिए फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। एक 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 40 मीटर पर सेकंड के वेग से
लकड़ी के बल्ले से टकराकर उसी से विपरीत दिशा में लौट जाती है। यदि बल्ला व गेंद 15 मिली सेकेंड के संपर्क में रहते हैं तो गेंद पर लगने वाला बल का औसत मान है। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो इम्पल्स से है, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स से रिलेटेड है। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, देखिए इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि I इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में हो, I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी और I इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी या m1 v1 माइनस m2 v2। अब इस प्रॉब्लम में देखिए आपको मास दे रखा है 150 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर दीजिए तो -3 kg। और वेलोसिटी v1 आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए टकराकर उसी से विपरीत दिशा में लौट जाती है उसी वेलोसिटी से, तो v2 विपरीत यानी कि नेगेटिव ऑफ v1 मीटर पर सेकेंड। और देखिए आपको जो डेल्टा टी टाइम दे रखा है वो दे रखा है 15 मिली सेकेंड। तो देखिए 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इम्पल्स आई ज्ञात कर लेंगे हम। तो आई इक्वल टू m1 m2 दोनों इक्वल है, यहाँ पे m1 इक्वल टू m2। तो देखिए m v1 माइनस v2, m की वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ v1 40 माइनस 40। तो देखिए ये आ जाएगा 150 इंटू 80 40 प्लस, देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए। अब देखिए 10⁻³ ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इम्पल्स की वैल्यू। अब देखिए I इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। आपको फोर्स ज्ञात करना है तो F इक्वल टू I अपॉन डेल्टा टी। आई भी हमने फाइंड आउट कर लिया तो वैल्यू पुट कर लीजिए 150 इंटू 80 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 15 इंटू 10⁻³ -3 ये कैंसिल हो गया। तो देखिए ये हो गया 10 बार। तो देखिए फोर्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी F इक्वल टू 800 न्यूटन। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। हमने क्या किया, इम्पल्स के दोनों फॉर्मूले यूज लेके फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम ए रॉकेट हॉट गैसेज are coming out in opposite direction at a velocity of 2000 meter per second relative to the rocket. If a thrust of 5 into 10⁴ Newton is the developed on the rocket, then the rate of change of fuel by burning into gas is। देखिए किसी रॉकेट से रॉकेट के सापेक्ष गर्म गैस से मीटर पर सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में बाहर निकल रही है। यदि रॉकेट पर का थ्रस्ट उत्पन्न करना है तो ईंधन के जलकर गैसों के रूप में बदलने की दर होती है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है न्यूटन के लॉ से है। तो देखिए सॉल्यूशन, हाँ तो देखिए सॉल्यूशन न्यूटन के लॉ सेकंड लॉ से F इक्वल टू m। इस केस में देखिए दो फॉर्मूले हैं, या तो इसमें देखिए F इक्वल टू m
dv अपॉन dt। देखिए या तो v चेंज होगा या फिर m चेंज होगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि F बराबर m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। इस प्रॉब्लम में देखिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी वही है और मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो F इक्वल टू v dm अपॉन dt। आपको ये ज्ञात करना है कि जो देखिए आपको ज्ञात करना है देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल बाय बर्निंग इनटू गैस इज, यानी कि dm अपॉन dt आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए dm अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स आपको दे रखा है, देखिए ये जो न्यूटन में है ये फोर्स है, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन वेलोसिटी। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा 25 एंड 25 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is placed on a table, the value of friction coefficient, ये जो म्यू के friction coefficient for block and table is 0.05. A string tied to this block passes over a frictionless pulley and a weight m equal to 5 kg is suspended, which is shown in the diagram in the figure. When the mass m is released, the acceleration on the block m is, आपको acceleration a ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक m बराबर 20 kg का ब्लॉक मेज पर रखा हुआ है। ब्लॉक व मेज के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घर्षण गुणांक म्यू के का मान 0.05 है। इस ब्लॉक से एक रस्सी बांधकर मेज के सिरे पर लगी घर्षणहीन हल्की घिरनी से होकर एक m बराबर 5 kg का भार लटकाया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। भार m छोड़ने पर ब्लॉक m का त्वरण है। तो देखिए भार m छोड़ने पर ब्लॉक m का त्वरण आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसी डायग्राम से समझते हैं। जो ये फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वो यहाँ लग रहा है ना, जो इस सतह सरफेस और ब्लॉक के बीच में। तो देखिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n। n क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो देखिए इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स, देखिए नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, m g। तो देखिए n कितना है, 20 इंटू जी 10। ठीक है, तो ये हो गया 200, ये नॉर्मल। अब देखिए म्यू आपको कितना दे रखा है, 0.05 इंटू 200। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 10। कितनी आएगी, 10। सरफेस और ब्लॉक के मध्य जो फ्रिक्शन है वो कितना है, 10। ठीक है, अब देखिए अब जो देखिए ये जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, एक ही स्ट्रिंग में दोनों बंधे हुए, तो टेंशन सेम रहेगा। देखिए जो इस पे टेंशन लगेगा वो ऊपर की साइड टी लगेगा और इसको इस साइड टी लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा डाउनवर्ड ए एक्सीलरेशन से, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा ए एक्सीलरेशन से आगे की
और अब देखिए, अब हम अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके लिए। अब देखिए ये जो फोर्स है कौन सा है, ये देखिए ये टी टेंशन से तो आगे बढ़ रहा है, और ये फ्रिक्शन का फोर्स है वो इसको पीछे की ओर फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगे इसके लिए, देखिए 20A इक्वल टू टेंशन टी माइनस फ्रिक्शन एफ के। तो देखिए 20A इक्वल टू टी माइनस फ्रिक्शन कितना है 10। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, इसके लिए फोर्स नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 5A इक्वल टू, अब देखिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि मास इनटू mg। ठीक है, mg कितना हो जाएगा 10, तो देखिए ये लग जाएगा 50 माइनस 50 माइनस टी। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसल, तो देखिए ये हो जाएगा 25A इक्वल टू 40, तो A इक्वल टू 8/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी A इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन जो एक्सीलरेशन की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए हमने क्या किया, दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है, फिर उनको सॉल्व करके एक्सीलरेशन ए हमने फाइंड आउट करना। तो देखिए जो इसकी जो इस मास के लिए जो एक्सीलरेशन होगा वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए जो एक्सीलरेशन आएगा प्लस, यानी कि प्लस डायरेक्शन में 1.6 इंटू 10 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,